सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं कमठजनियवेयन वहि समुत्तिन्नये जिणे वेयन महाहियारं विविहहियारं परोवेम। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक बांधे हुए समय प्रबद्धों का संचय कितना है और उसके भागाहार का प्रमाण भी यह बताया। अब इसी प्ररूपणा को थोड़े दूसरे अपेक्षा से दूसरे प्रकार से कहते हैं। सभी समयों का द्रव्य तो निकाल दिया यहाँ पर। पहले समय से लेकर 30 कोडाकुड़ी सागर में जितनी गुणहानियाँ होगी उन सभी समयों में बांधे हुए समय प्रबद्ध का संचय कितना है वो बताया। अब इसी भागहार की प्ररूपणा अन्य प्रकार से कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 181 है, 181। अथवा भागहार की प्ररूपणा इस प्रकार से कहना चाहिए। यथा कर्म स्थिति की प्रथम गुणहानि के संचय संबंधी भागहार की प्ररूपणा पहले की ही समान करके पश्चात एक समय अधिक गुणहानि प्रमाण आगे जाकर बांधे गए द्रव्य संबंधी भागहार के अपवर्तन अंक 2 अंकों से अधिक 1.5 गुणहानि मात्र है। मतलब एक गुणहानि में बांधे हुए, पहले गुणहानि में बांधे हुए द्रव्य को निकालने के लिए अलग कुछ नहीं बताया। मतलब उसकी भागहार की प्ररूपणा एक अंतिम निषेक, फिर 2, 3, 4 इस प्रकार निषेक निकालने के लिए जो भागहार है वही यहाँ पर भी समझना। भागहार वही होगा लेकिन उसका जो निकालने का तरीका है वो अलग बन। तो इसका तो तरीका अलग नहीं बताया। अब कहा गए ऊपर एक समय अधिक 1 गुणहानि, वहां जाकर के बांधे हुए द्रव्य संबंधी भागहार कितना बताया। अपवर्तन अंक मतलब इसको क्या समझना कि अंतिम निषेक का जो भागहार है उसमें 2 अधिक 1.5 गुणहानि से भाग देना, अपवर्तन अंक भी कहा ना। तो अंतिम निषेक का भागहार क्या है, अभी अपने देखा था पहले 6300/9 है, 700 है ना अंतिम निषेक का भागहार। उसी में 1.5 गुणहानि और 2 अंकों का भाग देना। पढ़ते फिर देखेंगे अपन। यथा अंतिम गुणहानि के द्रव्य को अंतिम निषेक के प्रमाण से करने पर 1.5 गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेक होते हैं। पुनः द्विचरम गुणहानि के चरम निषेक को भी उसके प्रमाण से करने पर वह 2 चरम निषेक प्रमाण होता है। फिर इनको 1.5 गुणहानि में मिला देने पर 2 अंक अधिक 1.5 गुणहानि प्रमाण भागहार के अपवर्तन अंक पाए जाते हैं। इनके द्वारा अंगुल के असंख्यातवें भाग को अपवर्तित करने पर इच्छित द्रव्य का भागहार होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सरल है एकदम। अंतिम निषेक का जो भागहार है, अंतिम मतलब सभी द्रव्य को अंतिम निषेक प्रमाण से किया। 1 गुणहानि मतलब अंतिम गुणहानि का पूरा द्रव्य 100 माना है ना, माना हुआ। तो उस द्रव्य को अंतिम निषेक प्रमाण से करने पर कितने अंतिम निषेक होते हैं? 100/9 होते हैं। 1.5 गुणहानि प्रमाण होते हैं ना, कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेक होते हैं अंतिम गुणहानि के द्रव्य को किया। तो इसलिए अपन ने देखा था वहां पर
कि उसका अंतिम गुण हानि को इतने का भाग देते तो एक अंतिम निषेक आता है। तो इतने अंतिम निषेक हुए मतलब कुछ कम 1.5 गुण हानि। और मतलब यहाँ से लेकर के 9, 10 वगैरह जो है यहाँ तक पूरे अंतिम निषेक कितने हुए। फिर उसके नीचे द्विचरम गुण हानि का पहला निषेक है। तो ये कितने अंतिम निषेक है? 2 है। इसमें 2 अंतिम निषेक हुए ना। तो इस इतने निषेकों में कितने अंतिम निषेक हुए? इतने। इन सबको अंतिम निषेक प्रमाण से करने पर कितने अंतिम निषेक होते हैं? 1.5 गुण हानि प्रमाण होते हैं। अपन अंतिम गुण हानि को इससे भाग देते हैं तो एक अंतिम निषेक आता है ना, 9 आता है। तो इसको 9 से गुना किया और 100 से, तो एक अंतिम निषेक हुआ। इसका अर्थ क्या कि अंतिम गुण हानि के द्रव्य में अंतिम निषेक कितने हुए? कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण। और द्विचरम गुण हानि में जो अंतिम निषेक है उसमें चरम निषेक कितने हुए? 2 हुए। इसलिए अंतिम निषेक का जो भागाहार है उसमें इसका भाग देंगे, जितने अंतिम निषेक हुए वो पूरे द्रव्य को निकालने का भागाहार हो जाएगा। इसलिए अंतिम निषेक के भागाहार में इतने अंतिम निषेकों का लाना है ना, इसलिए उसको 2 मतलब ये 2 अंतिम निषेक का 2 आया और ये कुछ कम 1.5 गुण हानि। 1.5 गुण हानि कहेंगे यहाँ पर प्लस आएगा। इतने अंतिम निषेक है ना यहाँ पर, इसलिए अंतिम निषेक का जो भाग आ रहा है इसका भाग देंगे तो एक ही अंतिम निषेक आएगा। अपने को एक साथ इतने अंतिम निषेक लाना है, इसलिए उसी को उसका भागाहार बनाया और समय प्रबद्ध में भाग दिया। समय प्रबद्ध नहीं, अंतिम निषेक के भागाहार में भाग दिया। तो अंतिम निषेक का भागाहार कितना है? 6300/9 है, मतलब ही 700 है। 702 अधिक 1.5 गुण हानि का प्रमाण यहाँ क्या है? 100/9 है। तो यहाँ कितना होगा? 118/9। ये 100 में 9 दुगुने 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 18 में ये होगा। तो कितना होगा? 700 गुणिले 9/118, तो 6300/118। वो सर बोलते थे ना पहले दिन, वो यहाँ पर निकल गया। वो बोलते थे जितना अपने को जोड़ना है उतने का भाग दो तो भागाहार होता है। 118 निकालना है ना संचित द्रव्य, तो उसका ये भाग दो समय प्रबद्ध में, तो भागाहार का प्रमाण आ जाता है ना। तो 6300/118 ये भागाहार का प्रमाण हुआ। 1 गुण हानि अधिक 1 समय के संचय को निकालने का भागाहार। फिर इसको 6300 में भाग देंगे, 2 अपवर्तन केले समय प्रबद्ध में 118, मतलब 6300 गुणित 118/6300, 118 संचय हो गए। एक समय अधिक 1 गुण हानि का संचय उतना है। मतलब सभी द्रव्य को अंतिम निषेक प्रमाण से करके उस अंतिम निषेक के भागाहार में भाग देना, तो वो उस द्रव्य का भागाहार आ जाता है। अंतिम गुण हानि के अंतिम निषेक का भागाहार 118/9, हाँ बराबर। वो जो 6300/9 है उसी को अंगुल का असंख्यात्वा भाग कहते हैं ना। मतलब जो 700 है वो कितना है? अंगुल का असंख्यात्वा भाग, अंतिम निषेक का भागाहार। आगे अब 2 समय अधिक गुणहानि मात्र आगे जाकर बांधे गए द्रव्य 100 धन 18 धन 20 का भागाहार यह होता है। का भागाहार यह होता है 6300/138 कहो या 3150/69 कहो, दोनों का अर्थ है। अब यह संचय और एक निषेक बढ़ेगा ना। 118 यहाँ तक आए थे और नीचे का 20 उसमें मिल जाएगा, तो वहां पर कितने हो जाएंगे? संचय कितना होगा? 138 होगा। तो 6300 में 138 का भाग दो, तो उसको कैसा निकालेंगे? वैसा ही निकालेंगे।
तसंच होईल. हाँ हाँ निकाला नहीं है लेकिन वो उसको भी अंतिम निषेक हाँ एक से रहेगा. जब जितना अपने को संचय करना है ना वहां पर उतने का भाग दो 6300 को तो भागाहार का प्रमाण आएगा. इस प्रकार 138 का भाग दिया, फिर 138 का भाग दिया तो उसमें भाग लगा दिया उन्होंने 2 का, तो 3150/69 आ गया. इस प्रकार संकलन स्वरूप से बढ़ने वाले गोपुच्छ विशेष कितना अध्वान आगे जाने पर अंतिम निषेक के बराबर होते हैं, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि वे एक अधिक गुण हानि के अधिक वर्गमूल प्रमाण अधिक नहीं चाहिए वहां पर. गुण हानि के वर्गमूल प्रमाण जाकर अंतिम निषेक के बराबर होते हैं. मतलब वो एक अधिक भी गुण हानि के वर्गमूल में एक अधिक करना ऐसा. यहाँ गुणहानि का प्रमाण यह है 256, इसका वर्गमूल यह है 16. इस गुणहानि में इसका गुणहानि में भाग देने पर यह लब्ध होता है 16. एक अधिक इतना मात्र अध्वान आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध संबंधी भागहार के अपवर्तन अंक जितने स्थान आगे गए हैं उनको दुगुना कर एक अंक मिलाने पर जो प्राप्त हो उसको 1.5 गुण हानि में मिला देने पर प्राप्त राशि प्रमाण होते हैं. समीकरण का विधान जानकर करना चाहिए. क्या बता रहे हैं, जैसे अपन पहले निकाले थे ना कि अभी जो गोपुच्छ विशेष है उनका जोड़ करके अंतिम निषेक प्रमाण, एक अंतिम निषेक प्रमाण कहाँ होता है, ऐसा प्रश्न किया है जो पहले किया था वो उसका, तो उसी का उत्तर दिया है. इस प्रकार संकलन स्वरूप से बढ़ने वाले गोपुच्छ विशेष कितना अध्वान आगे जाने पर अंतिम निषेक के बराबर होते हैं, ऐसा पूछने पर उत्तर देते कि वे एक अधिक गुणहानि के वर्गमूल प्रमाण जाकर अंतिम निषेक के बराबर होते हैं. गुणहानि का क्या करना, गुणहानि का प्रमाण कितना माना 256, इसका वर्गमूल 16 हुआ, मतलब गुणहानि का प्रथम वर्गमूल निकालना और इसका गुणहानि में भाग देने पर यह लब्ध होता है. मतलब 16 का 16 में भाग दिया तो 16 ही आएगा, 256 में भाग दिया तो, और 16 में क्या करना, एक अधिक करना, मतलब 17 हुआ. इतना अध्वान आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध संबंधी भागहार के अपवर्तन अंक जितने स्थान आगे गए उनको दुगुना कर एक अंक मिलाने पर जो प्राप्त हो उसको 1.5 गुण हानि में मिला देने पर प्राप्त राशि प्रमाण होते हैं. समय प्रबद्ध का भागहार क्या हुआ, अभी किया था ना वो सही तो नहीं केलं तुम्ही केलं का उदाहरण नहीं लिया हमने भी. नहीं दिया. हाँ नहीं पण पुढं काय आहे? यानी वास्तविक गणित में वो गुणहानि का प्रमाण अपने को पता नहीं ना, यहाँ पर अंक संतुष्टि से तो गुणहानि भी यहाँ पर वो ज्यादा मान करके करते हैं, अपन तो 8 मान करके गुणहानि करते हैं. इसलिए उसका ऐसा भी कर सकते हैं ना, अपना जो 5 है वही यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं ना. जैसे पहले गुणहानि 8 है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता नहीं. हाँ ना 3 कसं तो 8 का वर्गमूल कैसा निकालेंगे? हाँ 2 गुना 1.2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.45. इसमें आया था ना तीसरे पुस्तक में 2 का वर्गमूल वो निकालते थे वहां पर. हाँ उतना ही निकाला था ऐसा कह रहे हैं. 1 अष्टमोष
हाँ, हाँ। 1.4 एक के ऊपर कितना? एक मिनट जरा बंद कर। गुणहानि का प्रमाण कितना माना? 256 माना। इसका वर्गमूल निकालो तो कितना है? 16। इसमें एक अधिक आगे जाओ 17 तो 17। तो यह अध्वान है, मतलब यह इस स्थान पर जाने पर संपी गोपुच्छ विशेषों का जो जोड़ है वह एक अंतिम निषेक प्रमाण होता है, ये बताना है। तो इसका भागाहार निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अंतिम निषेक का भागाहार जो है, भागाहार है, इसमें जितना चढ़ित आध्वान है, ये चढ़ित आध्वान जैसे अपने माना 17, इसको 2 से गुना किया, 2 से गुना किया ना। चढ़ित आध्वान गुणित 2 अधिक 1 और अधिक 1.5 गुणहानि, इतना करेंगे, क्योंकि उसमें उतने अंतिम निषेक हुए और अधिक हुए ना यहाँ पर। हाँ, मैंने किस स्थान पर होगा ये निकालना है ना, किस स्थान पर जाकर के उसके वो चयों का जोड़ जो है वो अंतिम निषेक प्रमाण होगा, ये निकाल रहे ना। हाँ, वो चय तो द्विचरम गुणहानि के हैं, लेकिन कितना अध्वान जाने पर होता है ये प्रश्न किया ना वहां पर। तो ये अध्वान का चल रहा है, जैसे अपन ये चरम गुणहानि और अधिक 1 गए तो इतना अपवर्तनांक हो गया 1.5 गुणहानि प्लस 2, तो इतना अध्वान जाने पर वहां पर इस अंतिम निषेक के भागाहार को किससे भाग देंगे कि जो उसका भागाहार आएगा, ये प्रमाण निकालना है उनको। तो यहाँ अंतिम निषेक के भागाहार को जितना अध्वान चढ़ा है उसको 2 गुना करो और इसमें 1 मिलाओ और इस संख्या को 1.5 गुणहानि में मिलाना। हाँ, नहीं, 1.5 गुणहानि का प्लस करना है यहाँ पर। ये अंतिम निषेक के भागाहार को इससे भाग देंगे 1.5 गुणहानि का प्लस करके, मतलब यहाँ जैसे 1.5 गुणहानि में 2 का प्लस किया ना, ऐसे 1.5 गुणहानि में तो अंतिम गुणहानि का निकालने के लिए 1.5 गुणहानि है ही, और इस अंतिम निषेक द्विचरम गुणहानि के जो जितने निषेक है उसके चयों का जोड़ सब करके जब अंतिम निषेक प्रमाण होता है तो उसका वो निकाला है प्रमाण। अंतिम निषेक तो चरम गुणहानि के लेना पड़ेगा, लेकिन द्विचरम गुणहानि के चयों का जोड़ अंतिम गुणहानि के अंतिम निषेक प्रमाण से जब होगा तो उसका ये अध्वान निकाला है, क्योंकि यहाँ पर अपन 18, 20 ऐसे जाएंगे ना, नीचे इधर से लिखते हो 18, 20, 22, तो इसके जो चय आएंगे अधिक अधिक, ये 2 है, या 2 और 2 4 है, फिर 2 2 ऐसा मिला करके ये 9 कब होगा, तो इसका ये अध्वान निकाला है। और उस स्थान पर जाने पर जो संचय हुआ है उसका भागाहार निकालने की पद्धति तरीका है। ये अंतिम निषेक के भागाहार में जितना अध्वान जाकर के अंतिम निषेक प्रमाण हुए है 6, उस अध्वान को 2 गुना करो और उसमें 1 जोड़ो और 1.5 गुणहानि में मिला करके इस भागाहार में भाग दो, तो इस गच्छ पर जो संचय होगा उसका भागाहार निकलता है। ना 2 अधिक 1 प्लस 1.5 गुणहानि। हाँ, आज उसका भी वैसा ही हो रहा है, वो बीच के 7 पेज पढ़े ना, उसका तो भाव समझ में आ रहा है लेकिन वो अंक नहीं बैठ रहा है वो उसमें। वो पल्लवम का 2 त्रिभाग करके फिर उसका वर्गमूल का वर्गशलाका का 2 त्रिभाग करना है। नहीं, पीछे अभी 7 में अपन पढ़ करके थोड़ा सा उसको अंक बिठाए तो फिर समझाने में सरल पड़ता है। अंक के उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 128
और गुण हानि के अर्ध भाग के वर्गमूल का प्रमाण 8 है। अब यहाँ पर जैसे पहले अलग अलग किया था ना, एक अंतिम निषेक उत्पन्न करने के लिए गुण हानि अलग मानी, क्योंकि उसका वो द्वितीय भाग का वर्गमूल करना था। फिर ये 2 अंक जहाँ उत्पन्न हुए वहां पर चौथा भाग और उसका वर्गमूल निकाला और उसको 4 गुना किया। उसी प्रकार यहाँ पर आगे आगे 2 अंतिम निषेक 3 अंतिम निषेक उत्पन्न कराने के लिए अलग अलग गुना हानि मान करके उसका भाग लेना है। बराबर। या एक निषेक कहाँ उत्पन्न होता है तो गुण हानि का वर्गमूल निकाल करके उसका 2 गुना करना, उसमें 1 मिलाना। अब द्वितीय अंक उत्पन्न कराने में क्या क्या करना, वहां पर गुण हानि का आधा करके उसका वर्गमूल निकालना, फिर उसमें एक करेंगे, अधिक करेंगे। और इसका गुण हानि में भाग देंगे तो हमेशा वैसा आएगा ना, द्वितीय भाग का वर्गमूल है तो भागार से 2 गुना आएगा ना वहां पर, क्योंकि आधा करके उसका वर्गमूल निकाला है। इसलिए वो ये बताया यहाँ पर द्वितीय अंक के उत्पन्न कराने में गुण हानि का प्रमाण कितना माना, 128, क्योंकि आधे का वर्गमूल निकालना, इसलिए संख्या बदल दी। क्योंकि 256 का आधा करते तो 128, फिर उसका वर्गमूल बराबर निकलता नहीं है, इसलिए 128 का आधा किया तो 64 आया, तो उसका वर्गमूल निकलता है 128 का आधा 64 और उसका वर्गमूल 8 है। इसका गुण हानि में भाग देने पर भागार से 2 लब्ध आता है, 16 आता है। एक अधिक इतना आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 2 अंकों से अधिक आगे गए हुए अध्वान को दूने को 1.5 गुण हानि में मिलाकर अंगुल के असंख्यातवें भाग से अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उतना होता है। मतलब अध्वान कितने स्थान पर जाने पर होगा 2 अंतिम निषेक, तो ये जो गुण हानि के आधे का वर्गमूल निकाला और उसका दूना करो और उसमें 1 अधिक करो। हाँ वो कैसे निकलेगा, 2 आता है, 2 गुना 2 4 हो गया, सुना लब्ध आता है। फिर 1 अधिक इतना अध्वान जा करके मतलब 5वें स्थान पर, क्योंकि वहां पर 2 6 है तो वहाँ 5वें स्थान पर वहाँ 1 अंतिम निषेक निकला था। अब यहाँ पर 5वें स्थान पर 2 अंतिम निषेक निकलेंगे ना। 3 से बराबर डबल 6 है। पहले गुण हानि में अपन पहले जो देखा था तो अंतिम निषेक अंतिम गुण हानि में कितने जाने पर हुआ था, 5वें स्थान पर हुआ था ना। हाँ। यहाँ पर भी 5वें स्थान पर 2 अंतिम निषेक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 6 है, इसलिए वहां पर 1 6 का जोड़ किया तो 5वें स्थान पर 9 हो गया था, मतलब 10 हो गया था। और यहाँ पर 2 6 है, इसलिए 5वें स्थान पर 9 दूनी 18 हो जाएगा, मतलब 2 अंतिम निषेक होगा। 3 अंकों के उत्पन्न कराने में गुण हानि का प्रमाण 48 और गुण हानि के तृतीय भाग के वर्गमूल का प्रमाण 4 है। बीच में बताने रह गया, इतना अध्वान जाने पर वो 2 अंक प्रमाण होगा, तो उस अध्वान पर पूरा जो द्रव्य है संचित द्रव्य उस अध्वान का, उसके लिए भागार क्या होगा, तो अंतिम निषेक के भागार में 2 अंकों से अधिक आगे गए वो अध्वान के दूने को, यहाँ जो 1 अधिक किया उसको 2 अधिक करेंगे, क्योंकि 2 अंतिम निषेक हुए ना, इसलिए 1 की जगह वहां पर 2 अंतिम निषेक करेंगे। बराबर। और यहाँ पर 18 है, इसलिए हर में 2 अंतिम निषेक होंगे, इसलिए वो दूना करते अध्वान को। जितना अध्वान गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। दिमाग 18 है ना। हाँ? अभी 18 जो है वो नीचे 18 लेना सब जगह, गोपुच्छ विशेषों को अलग निकालना, सब जगह 18 लेना। तो 18 में 2 अंतिम निषेक है ना, चरम गुण हानि के 2 अंतिम निषेक है, इसलिए चढ़ित अध्वान को 2 गुना किया। और वहां पर 1 अंतिम निषेक हुआ था गोपुच्छ विशेष का, इसलिए 1 अधिक किया था। या गोपुच्छ विशेषों के संकलन 2 अधिक हो गया, 2 अंतिम निषेक प्रमाण हो गया, इसलिए 1 की जगह 2 करेंगे। अब तिगुना जहां जाएंगे 3 निषेक, तो वहां पर क्या करेंगे, अध्वान को 2 गुना करके 3 अधिक करेंगे।
या तिगुना करने की जरूरत नहीं, वहां पर केवल अंतिम निषेक, हर निषेक में दो दो हो जाएंगे अंतिम निषेक। द्विचरम गुण हानि के एक निषेक में अंतिम गुण हानि के चरम निषेक कितने होते हैं? दो होते हैं। इसलिए जितना अध्वान गए उतने चरम निषेक दो दो आएंगे हर इसमें अध्वान में। और उसमें 6 कितने में हो गए? एक अंतिम निषेक प्रमाण हुआ तो 1 जोड़ो, 2 अंतिम निषेक प्रमाण हुआ तो 2 जोड़ो, और अंतिम गुण हानि के द्रव्य निषेक के लिए 1.5 गुण हानि प्लस किया है उसमें। और उसको अंतिम निषेक के भाग, मतलब पूरे द्रव्य को अंतिम निषेक प्रमाण करके अंतिम निषेक का जो भागहार है उसको भाग देंगे। जितने अंतिम निषेक हुए अपन करते ना, अभी जैसे 6300 में से 9 निकालने के लिए 700 का भाग दिया। अब ये 9 कितने निकालना है आपको? उतने का भाग दो उस अंतिम निषेक के भागहार को, तो उतने अंतिम निषेक आएंगे ना। अभी अपने को जैसे एक अंतिम निषेक निकालना है तो उतने का भाग देते, 2 अंतिम निषेक निकालना है तो उसका आधा करते हैं ना भागहार, मतलब 2 का भाग देते। 3 अंतिम निषेक निकालना है तो 3 का भाग देते, 4 अंतिम निषेक निकालना है तो 4 का भाग देते। यहाँ कितने अंतिम निषेक निकालना है उतने का भाग देंगे अंतिम निषेक के भागहार में, बराबर, तो वो भागहार आ जाता है। करेक्ट। गणित आचार्यों के धीरे धीरे समझ में आता है क्या कर रहे हो। ते तुम्ही जोपर्यंत उदाहरण देत नाही तोपर्यंत कळणार नाही। हा तेच उदाहरण दे, म्हणजे ते कसं कसं भाग देऊन 2 निघाले, 3 निघाले, म्हणजे एक सामान्य ते हर्षकाकीमुळे मला सांगावं लागतं त्यांना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंतिम निषेक का जो भागहार है उसको फिक्स रख करके नीचे का जितना द्रव्य अपना प्लस होता जाता है उसमें कितने अंतिम निषेक होते हैं ऐसा निकाल करके उस भागहार को भाग दे करके निकालते हैं। जैसे अपन अंतिम निषेकचा भागाहार 100 भागिले 9 दाखवा की, म्हणजे पटपट। हाँ, जैसे अंतिम निषेक का भागहार 100 भागिले 9 है, एक अंतिम गुण हानि में अंतिम निषेक का भागहार 700 है, वो 700 है, 700 मतलब 6300 में 700 का भाग दिया तो कितना आया? 9 आया। अभी आपने को 9 गुना 2 उत्तर लाना है, तो यहाँ इस भागहार का क्या करेंगे? आधा करेंगे, बराबर। दाखवा। यहाँ पर 3 अंतिम निषेक लाना है तो इसका भागहार क्या होगा? 3 लाना होगा। 4 अंतिम निषेक लाना है तो इसका भागहार 4 होगा। तो उस द्रव्य में जितने अंतिम निषेक अपने को लाना है तो उस भागहार वो छोटा छोटा उतने वह भाग होता जाएगा। यहाँ पर अभी जो 1 गुण हानि अधिक 1 समय चढ़े थे अपन, तो ये जो अंतिम गुण हानि का पूरा द्रव्य यहाँ पर कितने 9 निषेक हुए? तो 100/9। इसलिए इसको क्या करेंगे? 700 को 100/9 का भाग देंगे ना, 1.5 गुण हानि का, तो पूरे अंतिम गुण हानि का भागहार हो जाएगा। ये अंतिम गुण हानि का द्रव्य लाने के लिए ये भागहार होगा 700/100/9। मतलब वहां पर अपन 6300, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये 700 गुणित 9 हो गया। तो ये भी 6300 हुआ ना भाग। ये 700/100/9 मतलब क्या है? 6300/100 है। तो 6300/100 मतलब ये क्या हो गया? 6300 गुणित 100/6300। तो लब्ध कितना आया? अंतिम गुण हानि का प्रमाण आया। तो अंतिम गुण हानि में अपने 9 इतने अंतिम निषेक हुए थे, इसलिए अंतिम निषेक के भागहार में इसका भाग दिया, तो वो पूरे अंतिम गुण हानि का द्रव्य निकालने के लिए भागहार हो गया। अब यहाँ पर 1 गुण हानि अधिक 1, इतने समय जाकर के जो द्रव्य है उसको अंतिम निषेक के प्रमाण से करेंगे, तो कितने अंतिम निषेक हुए इसमें? और 2 अंतिम निषेक हुए। अंतिम गुण हानि के तो 1.5 गुण हानि प्रमाण है ही, और नीचे के गुण हानि का द्रव्य 18 मतलब अंतिम निषेक से 2 गुना है, इसलिए 2 अंतिम निषेक हुए, इसलिए इतना ये बढ़ गया। तो यहाँ पर भी भागहार में 2 बढ़ा दिया, 1.5 गुना 700 में। फिर उसके नीचे के निषेक में जाओ तो वहां पर 2 अंतिम निषेक वहां पर भी बनेंगे, इसलिए वहां पर अब जो है
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। अब इसमें सब में क्या करना कि 18 को अलग निकालना, ये 18 अलग निकालना और ये 2, 2, 6 अलग निकालना। तो यहाँ पर कितने गच्छ जाएंगे, मतलब कितने का जोड़ करेंगे, तो एक अंतिम निषेक चरम गुणहानि का अंतिम निषेक करना है। तो यहाँ पर ये 2 और 2, 2, 4, 6, 7, 8 और यहाँ पर ही हो गया ये अंतिम निषेक प्रमाण। और यहाँ पर नीचे गए, यहाँ पर ही हो गए, ये यहाँ पर दूसरा हो गया अंतिम निषेक। यहाँ पर 2 शेष रहे, ये 4 हो गए और ये 8 हो गए, तो 12 हो गए ना। तो यहाँ 5वें स्थान पर ही क्या हो गया, वह 2 अंतिम निषेक हो गए। इसलिए अभी निकाला था ना दूसरा निषेक का निकालने के लिए, गुणहानि का आधे का प्रथम वर्गमूल, आधे का वर्गमूल निकालो और एक अधिक करो। तो इस प्रकार यहाँ 5वें स्थान पर हुआ, इसलिए वहां पर अध्वान का प्रमाण क्या हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पर इसमें 2, 2 अंतिम निषेक होंगे, इसलिए अध्वान कितना है, 5। उसमें 2 गुना करो, 5 गुणित 2 मतलब 10 अंतिम निषेक हुए। और इस चयो में 2 अंतिम निषेक हुए, इसमें प्रत्येक में 2, 2 हुए, तो इसलिए 10 हुए। और इस चयो में 2 अंतिम निषेक हुए, तो 10 और 2 12 हो गए। इसलिए यहाँ पर अंतिम निषेक का भागाकार करने के लिए क्या किया, 5 अध्वान है समझो, यहाँ पर 5 गुणित 2 किया, तो कितना हो गया, 10। और इसमें 2 जोड़ना है, 12 हो गया। और 1.5 गुणहानि प्रमाण है ही पहले, तो यहाँ 1.5 गुणहानि का प्रमाण कितना है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 700 बटे 5 गुणित 2 अधिक 2 मतलब 12 हो जाएगा। 12 गुणित 100 बटे 9, प्लस करना है, बराबर। मतलब इतने अंतिम निषेक का निकालना है, इसलिए भागाकार में, इसके भागाकार में इतने का भाग दिया। तो यहाँ पर कितना आया, 12, 2, 12, 90, 108 और 100, 208 भागिले 9। हाँ, तो यहाँ 700 गुणित 9 बटे 208 आणि 6300 बटे 208, 6300 बटे 208 होगा ना। तो यहाँ पर कितना होता है, जोड़ देखो, करा कि 2 18 और 20, थोड़ा सा एक ज्यादा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बराबर ये होता है ना। 18 और 20 कितना हुआ, 38, 38 और 22 60 हो गया, 60 और 24 84, 84 और 26 110। मैंने कहा ना, ये 6 ज्यादा होगा केवल, क्योंकि यहाँ पर ही हो जाता है ना, और यहाँ पर 6 थोड़ा अधिक होता है ना। 210 हो गए ना, यहाँ पर अपना 208 आया, क्योंकि एक 6 वहां पर बचता है। पहले भी एक बचता था ना, वहां पर 6 बचते थे, 8 6 बचते थे ऐसे। इसलिए जितना अध्वान गए उसको दुगुना करो, और जितने अंतिम निषेक वहां तैयार हुए हैं उसको प्लस करो उसमें, और 1.5 गुणहानि को प्लस करो, उसका भाग अंतिम निषेक के भागाकार में देंगे। तो यहाँ पर उस अध्वान पर जो समय प्रबद्ध है उसके संचय का भागाकार निकलेगा। ये मुझे भी आज ही समझ में आया। 3 अंतिम निषेक में 5 गुणा 2 जमा 3 करेगा। हाँ, 5 गुणा, हाँ जमा कर देंगे। ने वहां पर गोपुच्छ विशेषण मतलब पूरे द्रव्य को अंतिम निषेक प्रमाण से कर दिया। चरम गुणहानि का जो अंतिम निषेक है ना, वो कितने होते वहां तक के अध्वान में, वो उसको वो भाग दिया। तीन में 4 नहीं, तिप्पट नहीं, एक में 2 ही अंतिम निषेक हो रहे ना। यहाँ भी जो अध्वान बताया था, यहाँ जो अध्वान बताया था, यहाँ सब में 2 ही अंतिम निषेक हुए ना, इसलिए जितना अध्वान गए उसको 2 से गुना किया, और यहाँ तक जितने गोपुच्छ विशेषों के जो अंतिम निषेक हुए उसको जोड़ दिया।
3 क्यों करेंगे गुना? पुढचे आगे के गुणाने में 4 गुना करेंगे, वहां पर 4 अंतिम निषेक हुए ना, इसलिए 4 गुना करेंगे, फिर 1 अधिक वगैरह करेंगे। छान, चला समजलं का? मैंने एक अंतिम निषेक के भागार को लेकर ही सभी समय प्रबुद्धों का भागार निकाल रहे हैं। अथा पुढं 3 अंकों के उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 48 और गुणहानि के तृतीय भाग के वर्गमूल का प्रमाण 4 है। 4 अंकों की इच्छा करने पर गुणहानि का प्रमाण 64 और गुणहानि के चतुर्थ भाग के वर्गमूल का प्रमाण 4 है। 5 अंकों की इच्छा करने पर गुणहानि का प्रमाण 80 और गुणहानि के 5वें भाग के वर्गमूल का प्रमाण 4 है। 6 अंकों की इच्छा करने पर गुणहानि का प्रमाण 96 है और उसके छठे भाग के वर्गमूल का प्रमाण 4 है। 7 अंकों की इच्छा करने पर गुणहानि का प्रमाण 112 और 7वें भाग का वर्गमूल 4 है। 8 अंकों की इच्छा करने पर गुणहानि का प्रमाण 128 और उसके 8वें भाग का वर्गमूल 4 है। इसी प्रकार कर्म स्थिति की द्वितीय गुणहानि आगे जाने वाले के प्रथम गुणहानि में जो विधि कही गई है उसी को यहाँ भी कहना चाहिए। विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि में दूने प्रक्षेप अंकों से वर्ग राशि को गुणित करके संदृष्टि में गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराया गया है, परंतु यहाँ प्रक्षेप अंकों में ही वर्ग राशि को गुणित करके गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराना चाहिए। प्रक्षेप अंकों से ही वर्ग राशि को गुणित करके गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराना चाहिए। वर्ग राशि को दोनों प्रक्षेप अंकों से गुणित करके ठेवायचं यात क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर ऊपर का कुछ नहीं, अभी 2 गुणहानि जाने पर बदल करने के लिए बोला है ना यहाँ पर। द्वितीय गुणहानि आगे जाने वाले के प्रथम गुणहानि में जो विधि कही गई है उसी को यहाँ भी कहना चाहिए। विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि में वर्ग राशि को दूने प्रक्षेप अंकों से गुणित करके गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराया गया है। जसं प्रत्येक ठिकाणी वर्ग काढून केलं ना त्याला दोन आता वर सांगितलं का नाही? इसी में बदल कर रहे कि और दूसरा इसी में दिल को वर्ग राशि मैंने क्या लेना है यहाँ पर? का वर्गमूल निकाला है, वो वर्गमूल निकाला है, वह चौथा भाग का वर्गमूल निकाला है। दूसरा हाँ हाँ दूने किया था वहाँ पर। हाँ जो पहले विधि की थी उसके बता रहे हैं। पहले अपन ने जो किया था ना उस समय वहां पर जो गुणहानि के चौथे भाग का वर्गमूल निकाला तो उसको 4 गुना किया था। यहाँ पर भी करना है ना यहाँ पर, लेकिन हाँ पहले जो विधि की थी उससे मैं बता रहे ना। पहली विधि में 2 अंक निकालने के लिए गुणहानि बटे प्रक्षेप गुणा 2 उसका वर्गमूल निकाला, 2 की फिर आधार से 2 गुना 3 गुना 4 गुना आता। यहाँ पर प्रक्षेप को ही ले रहे हैं, प्रक्षेप में 2 गुना नहीं करते, लेकिन यहाँ भी निकाला 2 अंक के लिए ये दो जोड़ दिया इसको। दो अंतिम निषेक हुए तो 2 प्रक्षेप हो गए ना। गुणहानि मानी 8 में 8 बटे 2 वो वर्गमूल करके निकाला, अगर 8 बटे 4 का वर्गमूल निकाला। वही मतलब पहले द्वितीय भाग का वर्गमूल निकाला, फिर चौथे भाग का वर्गमूल, फिर छठे भाग का वर्गमूल और उसको 6 गुना किया।
चौथे भाग का वर्गमूल निकाला, उसको 4 गुना किया। यहाँ पर पहले गुणहानि को आधा किया नहीं, पूरे पूरे गुणहानि का वर्गमूल निकाला और उसको कठिन भाग को प्रक्षेप गुणा 2 कर देते हैं, प्रक्षेप गुणा नहीं करते। हाँ वहाँ कहाँ प्रक्षेप गुणा 2 किया था? इतर प्रश्न जे सांगितलं ते खालून 4थ्या ओळीला कर्मस्थितीची द्वितीय गुणहानीचे आगे जाने वाले के बारे में कर है। तो द्वितीय गुणहानी के आगे जाने वाले के बारे में जो कर है उसके लिए तो पहले की विधि करके फिर बाद में प्रक्षेप अंक से अध्वन प्रथम गुणहानि में इसी प्रकार कर्मस्थिति की द्वितीय गुणहानि आगे जाने वाले की, हाँ ये प्रथम गुणहानि में जो विधि कही गई है उसी को यहाँ भी कहना चाहिए। विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि में दोनों प्रक्षेप अंकों से वर्ग राशि को गुणित करके संदृष्टि में गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराया गया है, परंतु यहाँ प्रक्षेप अंकों से ही वर्ग राशि को गुणित करके गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराना चाहिए। प्रत्येक ठिकाणी 4 काढलेलेच आहे तुम्ही आणि त्या 4ला प्रक्षेप किती आहे तेवढ्याने गुणायचं, कितना प्रक्षेप है उससे गुणा करने का वर्ग राशि। उसका क्या कारण, आगे प्रश्न पूछ रहे हो वहाँ पर वो दे रहे। वाचू का? उसका क्या कारण है? शंका। समाधान, उसका कारण यह है कि अंतिम गुणहानि के गोपुच्छ विशेषों की अपेक्षा द्विचरम गुणहानि के गोपुच्छ विशेष दुगुने पाए जाते हैं, म्हणून डायरेक्ट प्रक्षेपाला 2 गुना नहीं किया, वहाँ पर 2 गुना नहीं किया, ये बता रहे। वाचू का? अथवा चूंकि एक गुणहानि आगे गया है अतएव एक एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने से जो प्राप्त हो, एक नहीं, एक ही केवल, अतएव एक अंक का विरलन कर, एक अंक का विरलन करके कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने से जो प्राप्त हो उससे दुगुने प्रक्षेप अंकों को अपवर्तित करके वर्ग राशि को गुणित करने पर गुणहानि अध्वान उत्पन्न होता है। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति के प्रथम समय से 2 गुणहानियां आगे जाकर बांधा गया द्रव्य कर्म स्थिति के अंतिम समय में चरम और द्विचरम गुणहानियों के द्रव्य के बराबर रहता है। उस समय में भागहार के अपवर्तित अंक 3 1.5 गुणहानि मात्र होते हैं। यथा चूंकि 2 गुणहानियां आगे गया है अतएव 2 अंकों का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमें से 1 अंक कम करके शेष से 1.5 गुणहानि को गुणित करने पर 3 1.5 गुणहानियां उत्पन्न होती हैं। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर इच्छित द्रव्य आता है। पुनः एक समय अधिक 2 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए समय प्रबुद्ध का भागहार 4 अंकों से अधिक 3 1.5 गुणहानियों के द्वारा अंगुल के असंख्यातवे भाग को अपवर्तित करने पर होता है। इस जहाँ पर 2 गुणहानियां उत्पन्न हुई वहाँ पर मतलब 2 गुणहानि हो गई द्रव्य, तो वहाँ लाने के लिए वो बताया डायरेक्ट वहाँ पर ऊपर कि वहाँ क्या करना, कर्म स्थिति के प्रथम समय से 2 गुणहानि आगे जाकर बांधा गया द्रव्य है, तो यहाँ पर 2 आगे गए मतलब 1 आगे गए ना, वहाँ पर नहीं 2 का विरलन करके उस पर 2 अंक रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में -1 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ अपन एक समय अधिक गए थे, वहाँ 2 अधिक किया था ना यहाँ पर। अब पूरे 2 गुणहानि अपन आगे गए मतलब द्वितीय गुणहानि में के अंतिम निषेक में गए तो वहाँ पर कितना होगा, यहाँ जितने 2 गुणहानि गए हैं तो 1 के ऊपर 2 अंक रखना तो कितना आया, 4 आया। इसमें 1 कम करो तो कितना आया, 3। इस 3 को 1.5 गुणहानि से गुना करो, मिलाना नहीं है यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर 3 1.5 गुणहानियां बनी ना।
तीन मतलब अंतिम गुणहानि से द्विचरम गुणहानि का द्रव्य दुगुना है, हाँ तो उसका 1.5 गुणहानि प्रमाण है, अंतिम निषेक है, तो इसका 1.5 से कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा ना, मतलब तिगुना हो जाएगा वहां पर। तिगुना, हाँ इसलिए दोन वो 100 और ये 200 दोनों मिलकर के 300 हो जाएगा ना, बराबर। इसलिए तिगुना 1.5 गुणहानि हुई है। हम्म। 1.5 गुणहानि का इसमें गुना करना और अंतिम निषेक के भागाहार में भाग देना। तो अंतिम निषेक का भागाहार है 700 और यह 1.5 गुणा 3 गुणित 100/9, तो कितना होगा यहाँ पर 6300/300, क्योंकि यह 9 जाएगा ऊपर गुणकार में, 100 गुणित 300 और 6300/300। अब इसका अंतिम समय में बांधा हुआ जो समय प्रबंध है, ये क्या हो गया, 2 गुणहानि मतलब द्वितीय गुणहानि के अंतिम समय में बांधे हुए का भागाहार हो गया। इसको समय प्रबंध में भाग देंगे 6300/300, तो 6300 गुणित 300/6300 कितना है यहाँ पर 300। 2 गुणहानि का संपूर्ण संकलन 300 आता है। 2 गुणहानिचं संपूर्ण संकलन सगळ्या निषेकांचं 100 अधिक 200 आगे का क्या है? आता यायला लागलं विक्रांजीला। चला पुनः एक समय अधिक अब यहाँ पर आगे क्या होगा सब जगह, यहाँ पर 3 गुणित 1.5 गुणहानि या 2 गुणहानि का भागाहार हुआ। अब यहाँ पर एक समय अधिक 2 गुणहानि जाएंगे, तो यहाँ पर जो 36 अभी पूछा था ना, तो इसमें कितने अंतिम निषेक है, 9 गुणित 4 है, इसलिए 4 अंतिम निषेक एक साथ बढ़ गए, तो यहाँ पर 4 अधिक होगा। 3 1.5 गुणहानि में 4 अधिक होगा। हाँ? फिर 2 आएंगे तो वहां पर 4 और 4 मतलब जितना अधवान है उसका 2 गुना करेंगे, और गोपुच्छ विशेषों का जितना संकलन होगा 1 प्रक्षेप 2 प्रक्षेप 3 प्रक्षेप ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बराबर। मतलब अधवान से 4 गुना करेंगे यहाँ पर, और फिर वहां 3 गुणित 1.5 गुणहानि को ये करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 गुणहानि का द्रव्य लेना है ना, तो 2 गुणहानि का द्रव्य कितना है, 3 गुना 1.5 गुणहानि मैंने 4.5 गुणहानि है। इसलिए यहाँ पर इसको फिक्स रख के यहाँ पर जितने अपन अंतिम निषेक नीचे उतरेंगे उसमें हर एक में 4-4 निषेक समझना, और सभी जितना अधवान गए उसको 4 से गुना करना, मतलब अंतिम द्वितीय गुणहानि अधिक 2 समय 3 समय में क्या होगा, वहां पर अंतिम निषेक के भागाहार में वह सूत्र बन जाएगा ना, हाँ, अधवान गुणित 4, और जहां पर एक प्रक्षेप होगा तो 1 जोड़ो उसमें, और फिर इसको गुना 4.5 गुणहानि मतलब ना इधर प्लस करेंगे, और इसमें 3 गुना 1.5 गुणहानि मतलब 100/9 जो किया वो आएगा, ऐसा भागाहार बन जाएगा वहां पर। करा किती उदाहरण, अलग ही किया ना यहाँ पर, अलग किया ना यहाँ नीचे अंतिम निषेक का भागाहार ना, यहाँ बदल क्या करने ने बताया यहाँ पर, मतलब 2 गुणहानि अधिक 1 समय वहां पर गए तो वहां कितना भागाहार होगा, तो अंतिम निषेक के भागाहार को 3 गुणित 1.5 गुणहानि से भाग दो, और उसमें मतलब इस भागाहार में 4 जोड़ो। 4 क्यों जोड़ा, क्योंकि एक अंतिम निषेक में 4 अंतिम निषेक बन गए, 36 है वहां पर 9 गुणित 4 है, इसलिए उसमें 4 जोड़ दिया, और एक समय अधिक जाएंगे तो वहां पर और 2 4 मतलब 4 गुणित 2 करेंगे, हाँ। और प्लस करेंगे इतना, इस प्रकार 3 आगे जाएंगे तो 4 गुणित 3 हो करेंगे।
4 हाँ? 12 निषेक 4 गुणा 3 करेंगे, मतलब 3 निषेक में 4 4 4 4 होंगे ना यहाँ पर, फिर प्लस ये होगा। अब जहाँ पर गोपुच्छ विशेष में एक अंतिम निषेक बनेगा तो वहां इसमें वापस एक प्लस होगा, 3 गुणा और 1 अधिक, फिर 3 गुणा और 2 अधिक, ऐसे यहाँ पर अभी बताए ना। जितना अध्वान जाने पर एक गोपुच्छ विशेष में एक अंतिम निषेक तैयार, गोपुच्छ विशेषों में एक अंतिम निषेक तैयार होगा तो वहां पर क्या भागार बनेगा, तो अध्वान जितना गए हैं उसमें 4 से गुना करो और 1 प्लस करो उसमें, क्योंकि एक प्लस अध्वान हो, हाँ? वो वास्तव में अध्वान जो लिखा है वही मतलब जो 2 गुणहानि के ऊपर अपन जितना अध्वान जाएंगे वो पूरा आ जाएगा ना वहां पर, तो वही अध्वान आएगा। नहीं वो पहले हो गया वहां पर बताया, वो इसका संबंध नहीं, उसका ऊपर के बताया ना, वो वर्ग राशि को दुना करके यहाँ करते थे और वो यहाँ नीचे पर है, अभी हम पढ़ रहे हो। उसको बाद में वो- देखेंगे। हाँ। यहाँ पर अब ये ऐसा भागार निकालते जाना, हाँ एक करून दाखव। एक ये प्लस जहाँ पर गोपुच्छ विशेषों के द्वारा एक अंतिम निषेक बनेगा तो यहाँ पर 1 प्लस करना, जैसे अभी 2 2 किया था ना, अभी 4 4 का करेंगे, यहाँ 4 1 चय हुआ, दूसरा 4 4 2 चय हुए, तो इसमें एक अंतिम निषेक बन गया है यहाँ पर। तो एक अंतिम निषेक को जोड़ करने के लिए 1 किया, फिर नीचे और 6 4 4 4, इसमें 3 अंतिम निषेक बनेंगे तो 3 जोड़ेंगे, दो अंतिम निषेक होंगे तो 2 जोड़ेंगे, 3 अंतिम निषेक होंगे तो 3 जोड़ेंगे, जितने, और जितना अध्वान गया है उतने 4 4 अंतिम निषेक है, इसलिए 4 से गुना किया जितना अध्वान गए उसको। हरम 36 36 36 में 9 गुणित 4 है, तो वहां जितने अंतिम निषेक, जितने वा निषेक है वहां पर उसको गुना किया। हाँ कौन से अब यहाँ पर अपने को त्रिचरम गुणहानि के निषेकों का जोड़ करना है। 2 गुणहानि का जोड़ तो 300 आता है, चरम और द्विचरम का, और उसके नीचे त्रिचरम गुणहानि है, तो वहां पर क्या है 36 40 44 एक त्रिचरम गुणहानि है। इसका जोड़ भी अंतिम निषेक प्रमाण से करके करेंगे, तो यहाँ पर अंतिम निषेक कितने हुए, 9 गुणित 4 हुए ना, तो इस 40 में से 4 चय को अलग रखो, फिर इसमें भी 36 है और 9 गुणित 4 हुए, फिर 44 है उसमें से 4 और 4 अलग लिखो, और हर एक में 4 अंतिम निषेक होंगे, और यहाँ पर चयों का जोड़ जब अंतिम निषेक प्रमाण हुआ, समझो यहाँ पर 3 अध्वान गए अपन, तो यहाँ पर एक अंतिम निषेक बन गया है, ये 4 और ये 4 मिलकर के 8, और इसमें से 1 लिया, इसमें 3 अधिक आएगा अपना केवल। तो इसको उदाहरण बना करके ले लो, वहां पर अध्वान कितना है, वहां पर 3 है। हाँ हाँ जितने गच्छे गए हैं, मतलब जहां पर ये अपन जितना नीचे उतरते हैं ऊपर से उतना ही चढ़ते हैं ना, वहां पर जितना चढ़ते उतना ही उतरते हैं वहां, तब संचय तो उस इधर से कर रहे हैं ना नीचे, और वो जीव कर्म स्थिति के दूसरे गुणहानि के तीसरे समय में स्थित है। 2 गुणहानि अधिक 3, इतना अध्वान हो गया वहां पर, तो 3 वहां पर अध्वान हो गया। 2 गुणहानि के ऊपर जितना चढ़ा है उतना अध्वान लेना, पहले से नहीं लेना अध्वान, तो 3 गुणित 4 और प्लस 1, बट प्लस इसको 300 डायरेक्ट 300/9 करते हैं, तो 300/9 कर, 300/9 कर। अंतिम निषेक का भाग आ रहा है कितना है, 700। बाकी 3 गुणित 4 इतना हो गया 12, 12 और 1 13, 13 प्लस 300/9, तो यहाँ 13 9 अष्टोदर्श है ना,
नहीं नहीं 13 13 चारों दर से 104 117 17 हाँ दर्श 130 है 17 होगा बराबर 17 दर्श 117 117 प्लस 300 बटे 9 तो 700 गुणित 9 417 हो गया 417 तो 6300 बटे 417 अब यहाँ कितना जोड़ हुआ है देखो 36 और 40 ये तीनों का जोड़ करना है 4 और 6 10 हो गया अच्छा 1 4 और 4 8 और 3 11 8 और 3 11 और 1 12 तो 20 अब मैंने कहा 3 का फर्क पड़ेगा क्योंकि इसमें से एक लिया हुआ है इधर और 3 बचे हैं ना अभी यहाँ पर 3 6 इसलिए 417 मतलब वहाँ 420 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो अधिक 6 है उसको नहीं लेंगे ना उसमें ये जो 4 4 और 4 12 हो गए ना और अपने 9 के द्वारा एक अंतिम निषेक बनता है तो 3 6 अधिक है इसलिए यहाँ 417 में 3 अधिक करेंगे तो 420 हो जाएगा बराबर वो बताए ना यहाँ पर एक गुण हानि आगे गया है अतः एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने से जो प्राप्त हो उससे दुगुने प्रक्षेप अंकों को अपवर्तित करके वर्ग राशि को गुणित करने पर गुणहानि अध्वान उत्पन्न होता है। ये ऊपर लिखा था ना वहां पर जो दीदी ने पूछा था वर्ग राशि को क्या करना दुगुने प्रक्षेप अंकों से गुणित करके उसका भाग एक अंक का विरलन कर दुगुना करके कहाँ का निकाल रही है भागार एक गुणहानि आगे गया है मतलब 2 गुणहानि जहाँ गए वहां पर ही निकाल रहे ना वहां अंतिम गुणहानि के गोपुच्छ विशेष जाने वाले के प्रथम गुणहानि में जो विधि के उसी को यहाँ भी कहना चाहिए उसी का निकाल रहे हैं मतलब द्वितीय गुणहानि के अंतिम समय में जहाँ गए वहां का निकाल रहे हैं ना वहां एक गुणहानि आगे गया है अतएव एक अंक का विरलन कर दुगुना करके मतलब 2 ही आ गया वहां पर एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने से 2 प्राप्त हुआ उससे दुगुने करो 2 हुआ हाँ तो में एक वाला करा अंकों को परिवर्तित करे वर्ग राशि क्या लेना है यहाँ पर हाँ द्वितीय गुणहानि के वहां गए तो वहां पर बता रहे ना वहां कंपैरिजन किया था ना वहां पर इसी प्रकार कर्म स्थिति की द्वितीय गुणहानि आगे जाने वाले के प्रथम गुणहानि में जो विधि गई है उसी को यह भी कहना चाहिए विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि में दूने प्रक्षेप अंकों से वर्ग राशि को गुणित करके संदृष्टि में गुणहानि अध्वान को उत्पन्न कराया गया है परंतु यहाँ प्रक्षेप अंकों से वर्ग राशि को गुणित करके गुणहानि उद्वान को उत्पन्न कराना चाहिए। इसका एक उदाहरण करो अभी अथवा करके जो किया है ना उसका जो प्रथम गुणहानि के जो निषेक है उसके एक अंतिम निषेक का जोड़ कहाँ होता है 2 अंतिम निषेक का जोड़ कहाँ होता है 3 अंतिम निषेक का जोड़ कहाँ होता है इसका अध्वान निकाला था तो उसको अध्वान निकालते समय क्या पद्धति थी कि गुणहानि में अब यहाँ पर एक प्रक्षेप अंक निकालना है तो क्या किया था गुणहानि का आधा करके उसको प्रक्षेप अंकों से गुना किया था ना यहाँ पर तब जितना निकालना है उसको दुगुना किया था प्रक्षेप 2 है तो चौथा भाग निकाला था उसका गुणहानि का चौथा भाग निकाल करके उसका वर्गमूल निकाला था प्रक्षेप अंकों से दुगुना करके फिर उसका वर्गमूल से गुणहानि में भाग देते थे तब वहां अध्वान का प्रमाण आता था जैसे उदाहरण अभी पहले किया था अपन ने 2 प्रक्षेप अंक कहाँ होते हैं उसका अध्वान निकालना है तो गुणहानि का प्रमाण वहां क्या माना हुआ है 128 माना हुआ है ना हाँ नहीं 256 माना हुआ है शायद
गुणहानि का चौथा भाग मतलब 256 आएगा ना वहां पर। गुणहानि नहीं 256 ही माना है ना वहां पर, क्या याद नहीं मुझे। 256 का चौथा भाग 2 अंक निकालने के लिए 64 माना है, 64। फिर गुणहानि का 2 अंक निकालने के लिए 2 प्रक्षेप निकालना है, तो उसको दुगुना किया करके उसका गुणहानि में भाग दिया और उसका वर्गमूल ग्रहण किया। तो यहाँ पर 2 गुना 2 मतलब 4 हो गया, मतलब गुणहानि के चौथे भाग का वर्गमूल का गुणहानि में भाग देना, तो अध्वान आता है। ये पहले गुणहानि में वैसा करते थे अपन, पहले निकाला था वहां पर। तो यहाँ 64 भागिले 4 मतलब 16, 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 का 64 में भाग दिया कितना आया अध्वान 16 आया। इस प्रकार हर समय तीसरा प्रक्षेप का अध्वान निकालने के लिए क्या करते थे 64/3 गुना 2 करते थे, मतलब छठे भाग का वर्गमूल लिया ना, 96 लिया ना वहां पर। गुणहानि का प्रमाण 96 लिया, तो 96 लिया और 96 को 3 गुना 2 किया यहाँ पर, छठा भाग का वर्गमूल निकाल करके गुणहानि में भाग दिया। तो जो आता है वो भागाहार का 6 गुना आता है, तो 96 का छठा भाग क्या है 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 का 96 में भाग दिया तो 24 आया, या अध्वान का प्रमाण। 4 से 6 गुना आ गया ना वहां पर, मतलब यहाँ पर जो अध्वान का प्रमाण निकालने के लिए अपन जितना प्रक्षेप है उसको दुगुना करके उसका गुणहानि में भाग देते थे और उसका वर्गमूल निकालते थे, पहली गुणहानि में जब किया था तब। फिर इसी प्रकार चौथा प्रक्षेप निकालना है तो 4 गुणित 2 करो, तो गुणहानि के 8वें भाग का वर्गमूल निकालना 4 प्रक्षेप के लिए, मतलब प्रक्षेप से दुगुना करते थे और फिर उसका वर्गमूल निकाल उतने में भाग का वर्गमूल निकालते थे। यहाँ पर क्या किया दूसरी गुणहानि में उन्होंने डायरेक्ट गुणहानि में दूसरा प्रक्षेप निकालना है, तो यहाँ गुणहानि में दूसरा प्रक्षेप निकालना है तो केवल 2 से ही भाग दिया, गुणहानि के आधे का वर्गमूल किया और उसका गुणहानि में भाग दिया, तो अध्वान का प्रमाण आता है। मतलब यहाँ दुगुना नहीं किया, मतलब जैसे 2 प्रक्षेप निकालना है तो चौथा भाग किया था, 3 प्रक्षेप निकालना है तो छठा भाग किया था, इसका अर्थ प्रक्षेप से दुगुना करके उतने वा भाग किया। और 4 प्रक्षेप निकालना है तो 8वां भाग करते थे, यहाँ पर 4 प्रक्षेप निकालना है तो गुणहानि का चौथा ही भाग लेना, 3 प्रक्षेप निकालना है तो गुणहानि का तीसरा ही भाग लेना, 2 प्रक्षेप निकालना है तो गुणहानि का दूसरा ही भाग लेना और उसका वर्गमूल का गुणहानि में भाग देना। इतना फर्क हो गया। पहले गुणहानि में जो अध्वान का प्रमाण निकालते थे अंतिम निषेकों का जोड़ करने के लिए, वहां पर दुगुना वगैरह करते थे और यहाँ पर दुगुना वगैरह न करके उसी जितना प्रक्षेप निकालना है उतने से ही गुणहानि में भाग दे करके उसका वर्गमूल ग्रहण किया। क्यों किया ऐसा? तो वहां पर वहां का जो चय था 9 था और यहाँ का चय कितना है 18 है, इसलिए उसका अध्वान क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी एक एक अंतिम निषेक बनेंगे ना, इसलिए वहां दोगुना नहीं किया, वहां दोगुना किया और यहाँ पर दोगुना नहीं किया। हाँ, भागाहार कम करेंगे ना, हाँ कम किया है। 2 अंतिम निषेक, 2 अंतिम निषेक, 3 प्रक्षेप मतलब 3 अंतिम निषेक, 4 अंतिम निषेक, गोपुच्छ विशेषों में 1 अंतिम निषेक हो गया तो 1 प्रक्षेप हो गया, गोपुच्छ विशेषों में 2 अंतिम निषेक हो गए तो 2 प्रक्षेप हो गए, 3 अंतिम निषेक हो गए तो 3 प्रक्षेप हो गए। तो ये प्रथम गुणहानि में अध्वान निकालने का और इसमें अध्वान निकालने का फर्क क्या हो गया, केवल यहाँ पर 2 प्रक्षेप निकालने के लिए 2 प्रक्षेप को दुगुना करके उतने वा भाग गुणहानि का करते थे, यहाँ पर डायरेक्ट जितना प्रक्षेप है उसी का भाग दिया, ये विशेष हो गया। वो नोट्स में है ना, इसका उदाहरण आप लेकर के, उस समय मुझे भी वो समझ में नहीं आया था इसलिए वो अंक संदृष्टि से नहीं लिया वहां पर, एक ऐसा कुछ लिखो तो समझ में आएगा, ऐसा किया तो भी चलेगा। ये अंतर दोनों में, यहाँ पर
उदाहरण इसका दिया और यहाँ इसका उदाहरण क्या करेंगे। यहाँ गुणहानि कितनी मानी, पहले इसमें 2 अंक के लिए 128 मानी ना, 128 मानी और गुणहानि 128 का आधा और उसका वर्गमूल ग्रहण करना। तो कितना है यहाँ पर 128 आधा क्या 64, 64 का वर्गमूल 8, 8 का भाग दिया तो यहाँ कितना आया 16 अध्वान आया। हाँ, ये गुणहानि पहली गुणहानि का ऐसा निकालना है, ये पहली गुणहानि का ऐसा, और ये दूसरी गुणहानि का निकालना हो तो ऐसा करना। 3 प्रक्षेप के लिए क्या करना, गुणहानि प्लस गुणहानि का तीसरा भाग, तीसरा भाग से भाग देना। तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण के लिए क्या लिया, गुणहानि के तीसरे भाग के लिए 64 नहीं 48 माना। यहाँ पर गुणहानि का प्रमाण 48 माना, गुणहानि 48 का तीसरा भाग और उसका वर्गमूल ग्रहण करना। तो यहाँ 48 बटे 16 का वर्गमूल 4 हुआ, 4 का भाग दिया तो इतना आया 16 ही आया ना, नहीं 12 आया, 12 आया। एक केवल दूसरा भाग चौथा भाग निकालने के करते हैं। यहाँ पर एक ही गुणहानि का प्रमाण मान करके करें ना तो सच्चा वो अध्वान समझ में आता है। ये गुणहानि अभी यहाँ पर देखो 2 प्रक्षेप के लिए तो 16 हो गया अध्वान और 3 प्रक्षेप के लिए 12 हो गया, मतलब वो कम होता है ना। यहाँ पर केवल समझाने के लिए आचार्य ने दिया है वो। हाँ, रहे वो कि गुणहानि में कितना स्थान जाने पर वहां पर 1 अंतिम निषेक, 2 अंतिम निषेक, 3 अंतिम निषेक होते हैं, गोपुच्छ विशेषों का संकलन। तो पहले गुणहानि में जो अध्वान आता था वहां पर प्रक्षेपांगों को दुगुना करके उसका गुणहानि में भाग दे करके उसका वर्गमूल निकालते थे और उसको गुणहानि में भाग देते थे, तब वहां पर गुणहानि अध्वान वो आता था। यहाँ दूसरे गुणहानि में कैसे आता है, तो जितना प्रक्षेप निकालना है, मतलब जितने अंतिम निषेक निकालना है उसी का डायरेक्ट गुणहानि में भाग दिया, दुगुना नहीं किया। वहां पर 3 प्रक्षेप निकालने के लिए 6ठा भाग करते थे, प्रक्षेप से दुगुना करते थे। यहाँ पर दुगुना न करके तीसरा ही भाग निकाला और उसका वर्गमूल निकाल करके उसको गुणहानि में भाग दिया। अभी इसी को दूसरी पद्धति से क्या बता रहा है, अथवा करके जितने गुणहानि अपन आगे गए हैं, तो यहाँ पर दूसरी गुणहानि है तो 1 गुणहानि आगे गए हैं, तो इसलिए 1 के ऊपर 2 दिया। फिर इसको क्या करना, जो प्रक्षेपांक है 3 प्रक्षेपांक निकालना है, इसी का निकालते हैं अपन, तो इसको दुगुना करना 3 प्रक्षेपांकों को, तो कितना हुआ 6 को इसका भाग देना तो कितना हुआ 3, और इसको जो वर्ग राशि है, मतलब यहाँ जो वर्गमूल निकला है, गुणाने के तीसरे भाग का वर्गमूल निकला है ना, तो उसका गुना करना तो कितना हो गया 12 हो गया। ये 12 अध्वान है ना, यहाँ पर भी निकालो तो समझ में आएगा। गुणहानि का ये 2 प्रक्षेप निकालना है, तो 2 को 2 से गुना किया तो कितना हुआ 4। 4 को 1, ये सब जगह तो यही आएगा क्योंकि 1 ही गुणहानि आगे गए हैं, इसलिए 2 ही आएगा। तो 2 का भाग दिया तो कितना आया 2, और इसका वर्ग राशि यहाँ क्या है 64 का वर्गमूल 8 है, उसको गुना किया तो 16 हो गया। ये फिर वो अंक लिए बिना आता ही नहीं समझ में, पर कितना भी सोचते रहो तो आता ही नहीं बराबर। हाँ, तो वही गुणहानि अध्वान निकालने की दूसरी पद्धति बताई कि जितना प्रक्षेप निकालना है उसको दुगुना करो और उसको अपने ये दूसरी गुणहानि है, इसलिए 1 विरलन करके, मतलब 1 ही गुणहानि आगे गए हैं ना, तो 1 का विरलन करके उस पर 2 दो, तो जो विरलन परस्पर अंकों का गुना करने पर जो लब्ध आएगा वो दुगुने प्रक्षेप अंकों में भाग देना उसको। वो 3 प्रक्षेप निकालने के लिए दुगुना किया ना प्रक्षेप, 3 गुना 2 किया तो 6 में भाग दिया, तो जो लब्ध आया
उसको यह जो वर्गमूल निकला है उससे गुना करो। तो ऐसे सीधा ही वो बताते तो भी चलता है कि 3 प्रक्षेप से वो वर्गमूल को गुना किया तो तिगुना ही आए ना वहां पर। हाँ, कितने स्थान में कितने गुणहानि आगे गए हैं उतने वो एक अंक, एक का विरलन करके उस पर 2 अंक रख करके परस्पर गुना करना, और जो लब्ध आया है उसको दुगुने प्रक्षेप अंकों में भाग देना। यहाँ पर सब जगह वैसा ही आएगा। फिर आगे तीसरे गुणाने जाएंगे तो इसलिए बदल होगा, इसलिए वो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर सब जगह 2 ही आएगा ना भागाहार में। हाँ, तीसरे गुणाने में जाएंगे तो वहां पर वो 2 गुना 4 आएगा, और 4 को प्रक्षेप अंक जो होंगे उसको 2 गुना करके भाग देंगे तो करेंगे। तो ये तीसरी पद्धति बताए, मतलब दूसरी पद्धति। नोट्स में 121 पेज के नीचे और 122 कहाँ गया पेज, एक गायब हो गया। हाँ, 121 दो बार पढ़ा है क्या विद्या? 121 का वो 122 करो, 121 हुआ है ना ऊपर, 122 नंबर का पेज है वह, उसके नीचे दिया है ना वहां पर। यहाँ पर प्रकार कर्म स्थिति की द्वितीय गुणहानि आगे जाने वाले के प्रथम गुणहानि में जो विधि कही गई है उसी को यहाँ भी कहना चाहिए। उस विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि में वर्ग राशि को दूने प्रक्षेप अंकों से गुणित करके गुणहानि अध्वन को उत्पन्न कराया गया है। तो उसके नीचे ये उदाहरण लिखो, ये दुगुने प्रक्षेप अंकों से करके उदाहरण लिख करके फिर, परंतु प्रक्षेप यहाँ पर चाहिए वहां पर, परंतु यहाँ पर प्रक्षेप अंकों से ही वर्ग राशि को गुणित करके गुणहानि अध्वन को उत्पन्न कराना चाहिए। ये यहाँ पर भी और वहां भी कर देते ना, वहां मतलब यहाँ पर उन्होंने केवल गुणित करने के लिए कहा है, ऐसे दे देते। ये जो आया है ना यहाँ पर लब्ध, ये 64 गुणा 4 मतलब इतना है। यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4, और 4 को यहाँ पर क्या है, या कुछ मैंने बदल दिया क्या, 3 प्रक्षेप अंकों का किया था ना। हाँ, 2 प्रक्षेप का ही किया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 प्रक्षेप का किया है तो 4 का भाग दिया और 16 आया। 16 का वर्गमूल कितना है 4। 4 को 4 से गुना करेंगे, ये बता रहे वहां पर। ये वर्ग राशि 4 हो गई, और दुगुने प्रक्षेप अंकों से गुना करो तो वहां पर अध्वन आता है। दोनों तरफ से वो लेना। यहाँ पर ये गुणहानि में भाग देकर के ऐसा कहो, या जो वर्गमूल आया उसका 4 गुना करो तो भी वो एक ही हो गया। यहाँ गुणहानि में भाग देकर के कितना आता है, वो 4 गुना ही आता है ना भागाहार से, ये बताया था। यहाँ पर हाँ, यहाँ क्या है, गुणहानि का आधा किया और उसका वर्गमूल कितना हुआ, गुणहानि 128, उसका आधा किया तो 64। 64 का वर्गमूल 8, तो 8 को 2 गुना करो, मतलब 4 गुना नहीं किया। यहाँ पर क्या किया था अपन ने, 4 गुना किया तो 16 आया, लेकिन यहाँ 4 गुना नहीं किया, 2 गुना ही किया। 2 प्रक्षेप लाना है तो वर्गमूल को 2 से ही गुना किया, और यहाँ 3 प्रक्षेप लाना है तो वर्गमूल जो आया है यहाँ पर 4, उसको 3 से गुना किया, 12 आया। मतलब गुणहानि में भाग देने पर वो भागाहार से तिगुन आता है, ऐसा ही पहले भी बताया था ना उन्होंने। तो यहाँ हाँ, मतलब यहाँ पर भाग देने पर भी वहां पर अपन ने 2 गुना किया था और उतने वे भाग का वर्गमूल निकाला था, और जो वर्गमूल आया उसको वापिस 4 से गुना किया था, अध्वन आया था। मतलब प्रक्षेप के अंकों से 2 गुना ही गुना किया था। ऐसे यहाँ पर 3 का निकालने के लिए भी क्या किया था, 6ठा भाग किया था। मतलब प्रक्षेप
को दुगुना करके उतनेवा भाग लिया था और जो वर्गमूल आया उसको 6 से गुना किया था, तब यहाँ पर ये राशि आई। मतलब ये प्रक्षेप भाग वर्ग राशि निकालने के लिए भी वो छठा भाग चौथा भाग ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पर सीधा ही दूसरा भाग तीसरा भाग, मतलब 2 प्रक्षेप निकालने तो 2 से भाग दिया और जो वर्गमूल आया है उसको 2 से गुना किया। यहाँ पर 8 आया तो 8 से 2 गुना किया तो 16 हो गया। यहाँ पर 4 आया तो 4 से 3 गुना किया तो 12 आ गया। 6 गुना नहीं किया यहाँ पर। दोनों दोनों अर्थ लग गए यहाँ पर, दूसरा भी समझ में आ गया। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौबसाहु कम्मट्टजनीयवेयण उवै समुत्तिन्नये जिणेणमिउ एयण महाहियारं विविहहियारं करुवेमु। यहाँ पर कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक के में बंधे हुए समय प्रबुद्धों का कितना संचय शेष है, इसका प्रमाण पहले एक पद्धति से निकाला था, उसी को दूसरी पद्धति से यहाँ निकाल रहे थे। या अंतिम निषेक का जो भागार है उसी को फिक्स करके उससे नीचे के निषेकों का जो भागार है वो कम कम होता गया है। तो कितना कम होता गया, तो सबको अंतिम निषेक प्रमाण करके जितने अंतिम निषेक होते हैं उससे उस अंतिम निषेक के भागार को भाग देंगे, तो उस समय प्रबद्ध के संचय का भागार निकलता है। इस प्रकार एक गुणहानि तक तो पहले जैसे निकाला वैसा ही निकाला, फिर दूसरे गुणहानि के पहले समय से लेकर के यहाँ पर जितने अंतिम निषेक हुए उसको भाग दिया और जितने प्रक्षेप हुए उसको प्लस किया और उसका भाग दिया अंतिम निषेक के भागार में। इस प्रकार अंतिम निषेक के भागार को फिक्स करके नीचे के सबका भागार निकाल रहे हैं। तो यह कितना कितना अध्वान जाने पर एक अंतिम निषेक होता है, 2 अंतिम निषेक, 3 अंतिम गोपुच्छ विशेषों का संकलन, एक अंतिम निषेक प्रमाण, कितने गोपुच्छ, फिर अध्वान जाने पर 2 गोपुच्छ विशेषों का संकलन, 2 अंतिम निषेक प्रमाण होता है। इसका प्रमाण पहले गुणहानि में जैसा निकाला था वैसे यहाँ पर भी निकाला। तो पहले गुणहानि में क्या करते थे कि जितने व प्रक्षेप, मतलब जितने अंतिम निषेक उसको कहेंगे प्रक्षेप। तो 2 अंतिम निषेक निकालना है तो उसके लिए अध्वान कितना, तो वहाँ पर 2 गुना करो, 2 प्रक्षेप निकालना है तो 2 गुना करो, मतलब 4 हो गए, उसको गुणहानि में भाग दो और उसका जो वर्गमूल आएगा उसको वापस 4 से गुना करो, उसमें गुणहानि में भाग दो कहो या उसको 4 गुना करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। गुणहानि के चौथे भाग के वर्गमूल का गुणहानि में भाग दो तो जो लब्ध आएगा वो कितना आएगा, इस वर्गमूल से 4 गुना आएगा। इसलिए वो प्रक्षेप अंकों से जो आया हुआ है उसको वर्ग राशि, मतलब जो आया हुआ वर्गमूल है उसको 4 से गुना किया। इसी प्रकार 3 प्रक्षेप है तो वहाँ 6 से गुना किया, तो 2 गुने से गुना करते थे। अब दूसरे गुणहानि में जब अपन अध्वान का प्रमाण निकालते हैं तो आप प्रक्षेप अंकों को 2 से गुना नहीं करना, भाग निकालने के लिए भी नहीं और उसका लब्ध लाने के लिए जो उससे 4 गुना 6 गुना 6 गुना वगैरह करते थे वो नहीं करना। जितना प्रक्षेप है उतने से भाग देना गुणहानि में, उसका वर्गमूल निकालना और जितना आया है लब्ध मतलब वर्गमूल उसको उतने से ही गुना करो। दूसरा है 2 प्रक्षेप है तो जो वर्गमूल आया है उसको 2 से गुना करो, या 3 प्रक्षेप लाना है तो जो वर्गमूल आया है उसको 3 से गुना करो, 6 से गुना नहीं करना, क्योंकि वहां तीसरे भाग का ही वर्गमूल निकाला है ना, उसका गुणहानि में भाग देंगे तो 3 गुना ही आएगा।
दूसरे भाग का वर्गमूल निकाला है तो उसका जो वर्गमूल आएगा उसका गुणहानि में भाग देंगे तो वहां पर 2 गुना ही आएगा। इसलिए पहले और इसमें क्या फर्क हो गया, 2 गुना पहले करते थे पहले गुणहानि में, दूसरी गुणहानि में प्रक्षेप को 2 से गुना नहीं करना या 3 से गुना नहीं करना है, जितना है उतना ही प्रक्षेप भागाहार में रखना गुणहानि के, और गुना भी उतने का ही करना। इतना फर्क हो गया। और उसी को अलग पद्धति से निकालने के लिए वो भी निकाला यहाँ पर कि जितना गुणहानि अपन आगे गए हैं, ये आगे की सभी गुणहानियों के लिए फॉर्मूला बनेगा कि जितना गुणहानि अपन आगे गए हैं उतने प्रमाण अंक एक विरलन रखो, उस पर 2-2 अंक रखो, परस्पर गुना करो, जो अन्य व्यस्त राशि आई उसको दुगुने प्रक्षेप का में भाग देना और उसको वर्ग राशि से गुना करना, तो वहां पर आध्वान का प्रमाण आता है। ये बताया इस प्रकार। इस प्रकार अब 184 पेज पर तीसरा पैराग्राफ उसकी 4थी लाइन है। ये भी अपन ने पढ़ा था, वापस एक बार करो रिपीट। ठीक है। अथवा चूंकि एक गुणहानि आगे गया है अतएव एक अंक का बराबर। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति के प्रथम समय से 2 गुणहानियां आगे जाकर बांधा गया द्रव्य कर्म स्थिति के अंतिम समय में चरम और द्विचरम गुणहानियों के द्रव्य के बराबर रहता है। इसका भी निकाला था ना, अंतिम गुणहानि का 100 और द्विचरम गुणहानि का 200, दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 300 हुआ द्रव्य। और उसको निकालने के लिए भागाहार कितना होगा, 1.5 गुणहानि को तिगुना करो और उसका अंतिम निश्चय के भागाहार में भाग दो। उस समय में भागाहार के अपवर्तित अंक 3.5 गुणहानि मात्र होते हैं। ये भागाहार मैंने हमेशा याद रखना, या भागाहार मतलब अंतिम निश्चय का भागाहार लेना। खाली भागाहार कहते हो लेकिन अंतिम निश्चय का भागाहार फिक्स करके सब निकाल रहे हैं। तो ऊपर जैसे बताया वैसा क्या, 2 गुणहानि आगे गया है अतएव 2 अंकों का विरलन कर। यथा चूंकि 2 गुणहानियां आगे गया है अतएव 2 अंकों का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमें से नहीं, गुणहानि आगे गया है अतएव 2 अंकों का विरलन कर, 2 गुना करके परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमें से एक अंक कम करके शेष से 1.5 गुणहानि को गुणित करने पर 3.5 गुणहानियां उत्पन्न होती हैं। और ले दूसरी पद्धति से बताए, वहां पर वो अंतिम निश्चय के भागाहार को फिक्स करके किया और यहाँ पर जो समय इसमें है उसी में भाग देना ना। 3.5 गुणहानियां गुणित करके 3.5 गुणहानियां उत्पन्न होती हैं। पुनः एक समय अधिक 2 गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए समय प्रबुद्ध का भागाहार 4 अंकों से अधिक 3.5 गुणहानियों के द्वारा अंगुल के असंख्यातवें भाग को अपवर्तित करने पर होता है। इसका भी निकाला था अपन, एक समय अधिक 2 गुणहानि जाने पर वहां पर एक अंतिम निश्चय का और उसमें प्लस होगा, मतलब 36 उसमें मिलेगा, तो वहां पर 4 अंतिम निश्चय होते हैं इसलिए 4 प्लस किया, और एक आगे जाएंगे तो 2 अंतिम निश्चय होंगे वहां, मतलब 4 और 4 8 हो जाएंगे। 2 अधवान गए ना वहां पर, तो वहां पर 2 अंतिम निषेक मतलब 36 हुए, तो उसमें 9 गुना 4 9 गुना 4 ऐसे जितना अधवान है उसको 4 से गुना करो, 4 से गुना किया तो 2 बार ये हो गया, 2 गुना 4 मतलब 8 हो गया, 8 अंतिम निषेक हो गए ना। इसका निकाला था बोर्ड पर अपन ने। हाँ। इस प्रकार भागाहार के जाने पर गोपुच्छ विशेषों के द्वारा रूप उत्पन्न उद्देश्य को कहते हैं। यहाँ पहले प्रथमाधिक गुणहानियों के गए हुए अधवान के लाने की विधि बतलाते हैं। वापस बतलाते वो सब अलग पद्धति से, केवल वो 6 दुगुना दुगुना होता गया है ना, इसलिए वो अधवान को 2 गुना 4 गुना वगैरह करेंगे। 2 गुणे अंकों से अपवर्तित गुणहानि के वर्गमूल को गुणहानि में भाग देने पर जो हो उसमें एक अंक के मिलाने पर गया हुआ अधवान होता है। पहले प्रथमाधिक गुणहानियों के गए हुए अधवान के लाने की विधि बतलाते हैं।
दुगुने अंकों से अपवर्तित। मतलब प्रक्षेप कितना है उसको 2 गुना करो। 2 है तो 2 गुना किया, 3 है तो 3 को 2 गुना किया, 4 प्रक्षेप है तो 4 को 2 गुना किया और उससे गुणहानि को भाग दिया। गुणहानि के वर्गमूल को। हाँ, नहीं हाँ। अपवर्तित गुणहानि, फिर उसका अपवर्तित जो आया लब्ध उसका वर्गमूल निकाला। हम्म 2 प्रक्षेप निकालना है तो चौथे भाग का वर्गमूल, 3 प्रक्षेप निकालना है तो छठे भाग का वर्गमूल, बराबर। 4 प्रक्षेप निकालना है तो 8वें भाग का वर्गमूल, उसको 2 गुना किया ना। हाँ, वही बता रहे हैं यहाँ पर और सभी का एक साथ बता रहे हैं। फिर गुणानि में भाग देने पर जो हो उसमें 1 अंक के मिलाने पर गया हुआ अध्वान होता है। जो वर्गमूल आया उस वर्गमूल का वापस गुणहानि में भाग दिया। चरम गुणहानि के गोपुच्छ विशेषों से उत्पन्न होने वाले अंकों के दुगुने प्रक्षेप अंकों से गुणहानि को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसके वर्गमूल को ग्रहण करके उसका गुणहानि में भाग देने पर जो प्राप्त हो उसमें 1 अंक के मिलाने पर गया हुआ अध्वान होता है। चरम गुणहानि में मतलब सांगितलं गोपुच्छ विशेष 1, इसका दुगुना 2, गुणहानि 8। क्या बनाया गुणहानि 2 प्रक्षेप 1 अंक की है ना। दुगुने प्रक्षेप अंकों से गुणहानि को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसके वर्गमूल को ग्रहण करके उसका गुणहानि में भाग देने पर जो प्राप्त हो उसमें 1 अंक के मिलाने पर गया हुआ अध्वान आता है। मतलब जैसे पहले अपन ने निकाला था वही बताया फॉर्मूला। गुणहानि में दुगुने प्रक्षेप का भाग दिया तो जो आया उसका वर्गमूल ग्रहण किया और उस वर्गमूल का वापस गुणहानि में भाग दिया। ये जो किया था ना यहाँ पर, ये पहला जो है, दूसरा है वो भी गुणहानि और उसको गुणहानि का दूसरा 2 प्रक्षेप निकालना है तो 2 गुना किया और उसका वर्गमूल निकाल करके गुणहानि में भाग दिया तो अध्वान आया और उसमें 1 अधिक करना पड़ता है तो ही वो आता है अध्वान। द्विचरम गुणहानि के चरम गुणहानि में गोपुच्छ विशेष 1, इसका 2 गुना मतलब 2, गुणहानि 8, 8/2 बगेले 4, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ सब जगह 5 ही अध्वान आया है उनका सभी गुणहानि में। हाँ, वो आगे के यहाँ पर 1 है इसलिए एक समझ में नहीं आता है। वो जो गुणहानि अभी किया है ना वहां पर हमने लिखा है, देखो सूत्र में, नोट्स में। यहाँ पर पहले में 1 लिखने की जरूरत नहीं तो 1 लिखा नहीं, दूसरे इसमें 2 गुना किया, तीसरे इसमें 4 गुना किया, चौथे इसमें 8 गुना किया। इस प्रकार 2, 4, 8 गुना होता गया 6 उनका प्रमाण। द्विचरम गुणहानि के गोपुच्छ विशेषों से उत्पन्न होने वाले अंकों के दुगुने प्रक्षेप अंकों से गुणहानि को अपवर्तित कर लब्ध को दुगुना करके वर्गमूल ग्रहण कर उसका गुणहानि में भाग देने पर जो लब्ध हो उसमें 1 अंक के मिलाने पर गया हुआ अध्वान होता है। इसमें फर्क क्या हो गया, केवल यहाँ पर भी दुगुने प्रक्षेप का भाग दिया और उसमें 2 गुना किया, क्योंकि यहाँ पर 2 6 का प्रमाण 2 है इसलिए 2 गुना किया। आगे 4 का 6 है इसलिए 4 से गुना करेंगे अगले गुणहानि में। ये फॉर्मूला जो पहला है ना वही रखा है इन्होंने यहाँ पर, बराबर। लेकिन यहाँ पर फिर वो ऐसा लगता है कि अध्वान समान ही आएगा, समान ही निकाला है सब जगह उन्होंने। यहाँ क्या किया, गुणहानि में गुणहानि 2 प्रक्षेप अंक निकालना है तो वहाँ अध्वान का प्रमाण कितना है, तो गुणहानि में दुगुने प्रक्षेप का भाग दिया और इसका वर्गमूल से गुणहानि में भाग दिया और इसमें 1 जोड़ा। तो आगे का अध्वान आता है ना इसलिए 1 जोड़ना पड़ता है वहां पर। अब दूसरी गुणहानि में क्या क्या, यहाँ पर उदाहरण क्या हो गया, गुणहानि 8 मानी, सभी जगह 8 ही गुणहानि मान करके चारों लब्ध निकाला है। तो इसमें भाग गुणहानि का चौथा भाग क्या हो गया, 2 वर्गमूल में
गुणहानि का 8 चौथा भाग वर्गमूल, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर 1 से गुना करना है, 1 चय है इसलिए, लेकिन वो लिखा नहीं है। अधिक 1 कितना आएगा यहाँ पर? 8 का चौथा भाग 2। या कैसा वर्गमूल निकलेगा उसका? दो का गुना, हाँ, गुना 2 एक ही प्रक्षेप है ना, वो शुरू में है इसलिए एक ही प्रक्षेप। यहाँ पर 2 ही किया है उन्होंने, एक प्रक्षेप के लिए निकाला है वो। 2 गुना, एक है प्रक्षेप तो 2 गुना किया उसका, तो यहाँ 2 ही आया। हाँ, 8 का वर्गमूल 8 का 2 तो 4 हो गया। 8 भागिले 2 अधिक 1 बराबर 5 आया। फिर दूसरे गुणानि का निकालने के लिए द्विचरम गुणानि के गोपुच्छ से विशेष से उत्पन्न होने वाले अंगों के अध्वान, वहां पर जो इसका पहला प्रक्षेप जहाँ आएगा ना, वहां पर उसके 2 प्रक्षेप आएंगे, ऐसा निकाला जरा अभी समझ में है। यहाँ पर ये गुणाहानि, चरम गुणाहानि में 1 प्रक्षेप का जो अध्वान आया, अब या दूसरी द्विचरम गुणहानि में 2 प्रक्षेप का वही अध्वान आएगा। मैं समझ रही थी कि एक ही आ रहा है सबका। तो यहाँ भी गुणहानि का यहाँ पर 2 प्रक्षेप निकालना है, तो यहाँ 2 गुना 2 किया, जितना प्रक्षेप है उसको 2 गुना करना, और यहाँ पर गुणिले 2 होगा, इसलिए यहाँ पर अभी 2 2 गए तो 2 ही रहा ना, यहाँ 2 का 2 गया तो 2 ही रह गया शेष में से। हाँ, 2 गुना, मतलब यहाँ पर पहले उन्होंने बताया था ना 2 गुना नहीं करना, लेकिन यहाँ 2 गुना किया, लेकिन 2 चयों से गुना किया, इसलिए यहाँ पर कितना रहा गया, ये 2 2 गया, तो वापिस गुणाने का दूसरा भाग ही रह गया ना ऐसे। लेकिन ऐसा भाग नहीं देना ना, तो बाद में उसको ये करेंगे, और इसमें +1 करना। अभी ठीक, गुणाहानि 8, या गुणाहानि का चौथा भाग 2 है, गुना 2 4 4 वर्गमूल, फिर ये भी वर्गमूल में आएगा ना, फिर ये अंदर ही आएगा ना, अंदर। तो गुणाहानि का चौथा भाग करो या दूसरा भाग करो, क्योंकि 2 2 गए तो 2 ही रह गए, तो गुणाहानि का दूसरा भाग 4, 4 का वर्गमूल 2 +1 और 4 अधिक 1 5। लेकिन यह 5 अध्वान यहाँ पर 2 प्रक्षेप का आया, और यह 1 प्रक्षेप का 5 अध्वान आया, क्योंकि यहाँ पर 6 1 है और यहाँ पर 6 2 है, तो जहाँ इसका 1 अंतिम निषेक हुआ अंतिम गुणाहानि में, वहाँ इसके 2 अंतिम निषेक हो जाएंगे। दूसरे द्विचरम गुणाहानि के गोपुच्छ विशेषों का संकलन, उसका जो अध्वान है वो निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं, अभी कर्म स्थिति के आगे अपन 1 गुणाहानि गए, फिर इसमें जो अध्वान, मतलब यहाँ पर जितना अध्वान जाने पर, या ऊपर से चरम गुणाहानि के निषेक है, तो चरम गुणाहानि के जितने निषेक गए, वहां पर एक गोपुच्छ विशेषों का एक अंतिम निषेक हुआ, उसका ही अध्वान यहाँ पर आएगा ना। इतने अध्वान जाने पर इतने वो निषेकों के गोपुच्छ विशेषों का एक अंतिम निषेक बनेगा। फिर यहाँ ऊपर गए कुछ अध्वान, तो वहां पर 2 अंतिम निषेक होंगे,
इस प्रकार 3 अंतिम निषेक वगैरह जैसे पहले निकाला था वैसे ही यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर द्विचरम गुण हानि का अध्वान कितना होगा? 1 प्रक्षेप का, 2 प्रक्षेप का, 3 प्रक्षेप का। तो यहाँ पर 2 प्रक्षेप का अध्वान निकाला। द्विचरम गुण हानि के 2 प्रक्षेप का अध्वान। द्विचरम गुण हानि में 2 अंतिम निषेक कहाँ उत्पन्न होंगे? तो इसका जो ये 1 प्रक्षेप जहाँ हुआ है उससे उतने ही स्थान यहाँ गए, मतलब यहाँ 5वें स्थान पर 1 अंतिम निषेक हुआ था, यहाँ पर 5वें स्थान पर जाने पर 2 प्रक्षेप होंगे। ऐसे फिर त्रिचरम गुण हानि के वो ऊपर जाएंगे तो वहां पर 4 प्रक्षेप हो जाएंगे। यहाँ जहाँ पर 2 प्रक्षेप हुए वहां पर इसके 4 प्रक्षेप हो जाएंगे। तो 1 प्रक्षेप का अध्वान दूसरे गुण हानि में, मतलब द्विचरम गुण हानि के निषेकों का जोड़ करना है, लेकिन अध्वान आ गया कर्म स्थिति के दूसरे गुण हानि में गया है, तो वहां द्विचरम गुण हानि के निषेकों का जो उसमें से जो गोपुच्छ विशेष है उसका संकलन 1 अंतिम निषेक प्रमाण, 2 अंतिम निषेक प्रमाण का होंगे, उसका अध्वान बता रहे हैं। तो द्विचरम गुण हानि के चयों का जोड़ करेंगे तो वहां चय 2 होने से वहां जहां पर इसके चरम गुण हानि के 1 प्रक्षेप हुआ है उसी स्थान पर या द्विचरम गुण हानि में 2 प्रक्षेप हो जाएंगे, उसी स्थान पर त्रिचरम गुण हानि में 4 प्रक्षेप हो जाएंगे, इसके 8 प्रक्षेप हो जाएंगे चतुश्चरम गुण हानि में। इस प्रकार वहां ये होगा। हाँ, इसलिए नहीं, मुझे लगा कि वो उतने स्थान पर 1 ही प्रक्षेप निकाला है, वो प्रक्षेप अलग अलग है। अब त्रिचरम गुण हानि का मतलब द्विचरम गुण हानि का प्रक्षेप निकालने के लिए या 2 से गुना करना, यहाँ पर 2 से गुना नहीं 1 से गुना है। फिर ये द्विचरम गुण हानि का निकाला। वैसे त्रिचरम गुण हानि का निकालने के लिए क्या किया? गुण हानि डिवाइडेड बाय गुण हानि भागिले प्रक्षेप। गुण हानि का प्रक्षेप कितना यहाँ पर? 4 प्रक्षेप। तो इसको 4 को 2 गुना किया और यहाँ पर 4 गुना करेंगे। हाँ, क्योंकि 4 है इसलिए यहाँ पर ये 4 गए कि वापिस 2 ही रह जाएगा। 2 गए, 4 गए तो 2 ही रहेगा ना यहाँ पर। तो गुणहानि 8, उसका गुणहानि का दूसरा भाग का वर्गमूल 4, या 1 प्लस करना ही है सब जगह, प्लस 1 किया 5 हो गया। तो ये 5 अध्वान पर वहां पर 4 प्रक्षेप हो गए, लेकिन गुणहानि में 5वें स्थान पर जाने पर यहाँ 1 अंतिम निषेक हुआ था, या 5वें स्थान पर जाने पर 2 अंतिम निषेक हुए। यहाँ पर तीसरे गुणहानि में 5वें स्थान पर गए तो 4 प्रक्षेप हुए, 4 अंतिम निषेक हुए। इस प्रकार उस स्थान पर वहां हर गुणहानि में दुगुने प्रक्षेप हो जाएंगे। बराबर। हाँ, प्रक्षेप वाढले। हाँ, वो अंतिम निषेक वहां पर 4 गुने 4 हो गए, वहां पर 2 थे वहां पर 4 बन गए। त्रिचरम गुण हानि के गोपुच्छ विशेषों से उत्पन्न होने वाले अंकों के 2 गुने प्रक्षेप अंकों से उनको बताने की चय जहाँ पर वो है ना, वो वैसे फॉर्मूला लगाना, केवल यहाँ पर चय जितना है उससे गुना करो। ये जो चय है ना उससे गुना किया तो पहले का ही फॉर्मूला बन गया, सबके फॉर्मूले अलग नहीं बन गए। वहां पर पहले गुणहानि का निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, गुणहानि को जितना प्रक्षेप है उससे 2 गुना करो और उसमें ये करो, 1 अधिक करो, उसमें भाग दे करके उस वैसे ही यहाँ पर भी जो प्रक्षेप है उसको 2 गुना किया, लेकिन वहां पर 2 होने से 2 से गुना किया, इसलिए वो 2 गया तो उतना अपना वो 2 गुना नहीं हुआ, वैसा ही रहा। हो चुका। त्रिचरम गुण हानि के गोपुच्छ विशेषों से उत्पन्न होने वाले अंकों के 2 गुने प्रक्षेप अंकों से गुण हानि को अपवृत करके लब्ध को 4 से गुणित कर वर्गमूल ग्रहण करके उससे पुनः
गुण हानि को अपवर्तित कर लब्ध में एक अंक के मिलाने पर गया हुआ अध्वान होता है। तो चतुश्चरम सब जगह प्रक्षेप को दुगुना किया ही है, लेकिन वो 4 चय जितना है उससे गुना किया है, इसलिए वहां पर उतना ही रहेगा। हाँ हाँ बराबर है। चतुश्चरम गुण हानि के गोपुच्छ विशेषों से इसका भी निकलेगा कि 3 प्रक्षेप का भी निकलेगा कि वहां पर 3 गुना 2 करो और 4 से गुना करो, यहाँ पर भी 3 गुना 2 करो और 2 से गुना करो, वही फॉर्मूला होगा। 1 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के जितना भी है उसका 2 गुना करो प्रक्षेप को, और उस गुना हानि का जो चय उससे गुना करो, इतना यहाँ पर अंतर हो गया। उसका ही चल रहा है ना ये अध्वान। एक प्रक्षेप जहाँ उत्पन्न होता है अंतिम निषेक, वो उसका अध्वान कितना है, 2 अंतिम निषेक होते हैं उसका अध्वान कितना है, 3 अंतिम निषेक होते हैं उसका अध्वान कितना है, वो एक एक का ही निकल रहे ना। एक समाधिक 2 समाधिक गुणानी का नहीं चल रहा है, अंतिम निषेक कहाँ पर 1 2 3 होते हैं वो। चतुश्चरम गुण हानि के गोपुच्छ विशेषों से उत्पन्न होने वाले अंकों के दुगुने प्रक्षेप अंकों से गुण हानि को अपवर्तित कर लब्ध को 8 से गुणित करके वर्गमूल को ग्रहण कर उससे गुण हानि को अपवर्तित करके लब्ध में एक अंक के मिलाने पर गया हुआ अध्वान होता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण हानि के प्रति दुगुने प्रक्षेप अंकों से अपवर्तित गुण हानि के गुणकार को उत्तरोत्तर दुगुने क्रम से ले जाना चाहिए। केवल वो 6 दुगुना हो गया, उसको दुगुना किया, इसलिए वहां पर इसका वर्गमूल अनावस्थित भागहार होता है। ऐसा कर्म स्थिति की अंतिम गुण हानि तक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तृतीय गुण हानि में एक अंक के उत्पन्न कराने में गुण हानि का प्रमाण 128 और दुगुनी गुण हानि के वर्गमूल का प्रमाण 16 है। इससे गत अध्वान को सिद्ध करना चाहिए। क्या किया यहाँ पर गुण हानि का प्रमाण, जैसे वो 2 जगह माना था ना, ऐसे तीसरे गुण हानि में भी एक अंक के उत्पन्न कराने में गुण हानि का प्रमाण क्या हो गया 128। इसी फॉर्मूले को लगाओ वहां पर, और दुगुनी गुण हानि के वर्गमूल का प्रमाण उसके क्या करना है यहाँ पर 128 को एक अंक के उत्पन्न कराने में है ना यहाँ पर। अपन यहाँ पर करके देखते तो करूँ।